हाँ वो बात रह गई आपकी, बिल्कुल ठीक बात है, वो बात बीच में छूट गई। हाँ नामदेव जी महाराज बड़ी सही बात, तो कथा हमने बीच में थोड़ी छोड़ दी। बता दूं पूरी सुना देना सबको, रह गई ना? सबके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा, सोच रहे होंगे कौन बोले, तो अच्छा रहा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो विश्वक्सेन जी जो गए तो वहां पर ठाकुर जी का उस दिन फूल का बंगला था। वो ड्राइवर जो गए वहां पर, अंग्रेज लोग नियम के बड़े पक्के थे कि अगर थोड़ी भी तुम लेट लतीफ किए तो छुट्टी कर देते थे नौकरी से। वो वहां बिहारी जी का दर्शन करने गए। फूल का बंगला अद्भुत सजा हुआ था, फूलों से सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, ऐसे अद्भुत श्रृंगार ठाकुर जी का था। और उसे देख करके विश्वक्सेन देखते के देखते ही रह गए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा टाइम का, और टाइम ज्यादा हो गया। और जब उन्होंने घड़ी पर नजर डाली तो समय ज्यादा हो चुका था। वो भागे, क्योंकि अंग्रेज लोग तो कुछ मानते नहीं थे। सो महाराज भागे भागे चले, और उसके बाद में उन्होंने एक बार पलट करके बिहारी जी को देखा, कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, अगर गोविंद बिहारी जी मेरी नौकरी चली गई तो तेरे चौखट पर आकर के ही हम रोएंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। वो बेचारा लौट करके जब रेलवे स्टेशन गया तो देखा वहां तो ट्रेन थी ही नहीं। तो घबरा गया, समझ गया कि मैंने लेट किया। तो दूसरा ड्राइवर आया और गाड़ी लेकर के चला गया। अब इधर महाराज ऑफिसर का भी रूम बंद था, ऑफिस बंद हो चुका था। और वहां से मथुरा 12 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो बाहर इक्का कांगा जो भी चलता था पुराने जमाने में, उससे बैठ करके वो मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। सत्य की घटना। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचा और जो स्टेशन मास्टर थे उनके सामने पहुंच गए। सामने जाकर के कहा कि सर आज मैंने पहली बार गलती की है, मैं गाड़ी नहीं लाया, मेरी नौकरी मत लेना हुजूर, मेरे पास में कोई भी साधन नहीं, मैं बड़ा गरीब हूं। अंग्रेज मास्टर गोरा था, उसने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? कहा सर आज मैं गाड़ी लेकर के नहीं आया। बोले नहीं तुम ही गाड़ी लाए। नहीं नहीं साहब मैं नहीं लाया, आपको थोड़ा ध्यान नहीं। बोले नहीं नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मैंने अच्छी तरह से देखा है, तुम ही गाड़ी लाए। बोले सर मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं गाड़ी नहीं ला पाया। बोले लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूं कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मानूं। तो क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तुम ही गाड़ी लाए हो। जब बार बार स्टेशन मास्टर ने यही बात कही कि नहीं तुम ही गाड़ी लाए हो, तुमने रजिस्टर में हस्ताक्षर किया है, तो कहा कि साहब हस्ताक्षर दिखा दो। और जब रजिस्टर उसके सामने रखा गया, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ वो था नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हस्ताक्षर करता था वही हस्ताक्षर उस रजिस्टर में उसका बना हुआ था। फूट फूट करके रोने लगा। उसने कहा कि हुजूर आप बैठ जाइए, आपसे हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपने देखा था मुझे? बोले हाँ तुम ही थे। बोले सर कल भी आपने मुझे देखा था और आज भी आप मुझे देख रहे हो, और इससे पहले भी आपने 1 घंटे पहले मुझे देखा है, कुछ अंतर था? तो स्टेशन मास्टर एक क्षण के लिए रुका। उसने कहा अंतर तो था। बोले वो अंतर बताओ? कहा थे तो तुम ही, यही कपड़े थे, शक्ल सूरत यही थी, फिर भी पता नहीं क्यों तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा मन कह रहा था कि मैं तुम्हें बैठाऊं, मैं तुम्हारे पास बैठूं, मैं तुमसे बात करूं, ऐसा मन कर रहा था। विश्वक्सेन रोने लगा, कहा कि हुजूर वो मैं नहीं था, मेरा मालिक था। वो कहता है कि अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सकल भावना से मेरी शरणागति हो जाता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। लेकिन तुमने तो ये कहा था कि वो मूर्ति है। बोले सरकार मैंने कभी नहीं कहा। मंदिर के अंदर में बैठी हुई मूर्ति को, ठाकुर जी के विग्रह को श्री विग्रह कहा जाता है। उन्हें मूर्ति कहना मूर्ति का अपमान है, कभी मूर्ति नहीं कहना चाहिए। इसलिए महाराज तो बोले तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम नहीं थे पहले? कहा हुजूर मैं सत्य कह रहा हूं, मैं तो उसका दर्शन करने गया था और बीच में मैं लेट हो गया, इसलिए मेरी नौकरी को बचाने के लिए मेरा मालिक नौकर बना, गाड़ी चला करके आया।
सर एक मिनट के लिए रुको, ये मेरा इस्तीफा है, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि उसने विश्वास दिला दिया कि तू मेरा विश्वास कर, मैं तेरा काम पूरा करूंगा। भगवान कहते तुम कथा हो रही, कथा में जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे काम हम पूरे करेंगे। कई बार यहाँ पर चमत्कार हो चुका है, आपको नहीं समझ में आता तो मैं कैसे आपको बताऊं। अनेक बार ऐसा हुआ कि किसान यहाँ बैठे रहे, सोचते रहे कि अब पानी कैसे लगाएं, और रात रात में ठाकुर जी ने वर्षा करके उनके खेतों को सींच दिया। कहा तुम्हारे खेत सिंच गए हैं, तुम चिंता मत करो, कथा सुनो। विश्वक्सेन ने कहा कि सर हमारा इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि वो मैं नहीं था, मेरा मालिक था, ये हस्ताक्षर भी उसी ने बनाया, मेरी जैसे उसने कपड़े पहने। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैं भी इस्तीफा देता हूं तुम्हारे साथ में, हम भी अब उसी के दीवाने बनेंगे। दोनों ने नौकरी को छोड़ दिया, वृंदावन में यायावरी वर्ती के साथ में घूमने लगे और एक ही गीत को गुनगुनाया करते थे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी। चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। यहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, यहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे। ब्रिज की लताओं में जो रम रहे हैं, की लताओं में जो रंग रहे हैं, ब्रिज की लताओं में जो रम रहे हैं, ब्रज की लताओं में जो रंग रहे हैं, वो कण कण में दर्शन कराया करेंगे, वो कण कण में दर्शन कराया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज
जाए वो बांके बिहारी, अगर रूठ जाए वो बांके बिहारी, अगर रूठ जाए बांके बिहारी, अगर रूठ जाए वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करें, चरण पड़े उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की जगती गुजारा लगाओ ब्रज की गुजारा करेंगे। दोनों महाराज ब्रज वीथियों में विचरते रहे, ठाकुर जी के गीत गुनगुनाते रहे, वो स्टेशन मास्टर और वो विश्वक्सेन। और उसके बाद में गोकुल से जब रमन रेती के लिए जाते हैं, रास्ते में वो चले जा रहे थे, दोनों बिरह बेहुअल। उसी समय आसपास के लोगों ने देखा एक प्रकाश पुंज पैदा हुआ और वो दोनों के दोनों ठाकुर जी का दर्शन करके शरीर छोड़ दिए। उनकी आप अगर वहां से गोकुल से रमन रेती की ओर जाएंगे तो रास्ते में उन दोनों की समाधियां बनी हुई हैं, प्रत्यक्ष बात है। इसलिए कथा जब होती है तो माताओं देखो, घर के तो कामकाज कभी पूरे होते नहीं, हो पाते हैं कभी नहीं होते। इसलिए कथा महारानी जी आपके ऊपर कृपा करके आती हैं तो आप टाइम से आकर के बैठ जाया करो। अब आज रह गई सो रह गई, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो अब जाए। अब 2 दिन तो रहोगे ना पूरे टाइम से, कि नहीं रहोगे? कहीं सौगंध तो नहीं खाली नहीं? हम तो महाराज 1 घंटे बाद आएंगे तो का कर लो हम जुड़ा करते तुम पहले आ जाना थोड़ा सा, आप लोग भी। अच्छा आज तो हमारे जगत जीजा जी है, इतनी अच्छी सेवा करते हैं सदैव। तो बड़े गंजवा सौदा में तो सभी के ऊपर बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की बड़ी परम अनुकंपा है।